नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर। आपको कहानी सुना रहा था, एक अजीबोगरीब दिलचस्प सी कहानी जिसका शीर्षक था चित भी मेरी बट भी मेरी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। पहले भाग में हमने कहा छोड़ा कहानी को, जहां पर भोलू राम जो राजा का भांड होता था और मस्खरा कह लो, और उसका काम था एक तरह से शाही मस्खरा होता है, जो जिसका काम होता है राजा को और राज्यसभा को हंसाते रहना। और राजा की काफी नजदीकी था, काफी करीबी था, लेकिन क्या ना जाने क्या हुआ, राजा ने उसको मौत की सजा सुना दी। और जब फांसी के समय उसने एक अंतिम इच्छा जाहिर करी कहानी सुनाने की, और कहानी सुनाई, और राजा ने फिर उसको कारागार में भेज दिया, ये कहते हुए कि अब तुम्हें दोबारा फांसी होगी। और भोलू राम ने संविधान की 311वीं धारा, जो राज्य के संविधान की, का हवाला देते हुए कहा कि आप आज तो मुझे फांसी नहीं चढ़ा सकते, भोर से पहले होनी चाहिए फांसी, अब तो दोपहर चढ़ाइए। तो अब वो वापस कारागार में पहुंच जाता है। आगे अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, भोर से पहले, फिर सारे सैनिक आते हैं, उसको नहलाया धुलाया जाता है, नए कपड़े फिर पहनाए जाते हैं, और उसको फांसी के तख्ते पर की ओर ले जाने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। लेकिन एक आखिरी काम तो करना ही था। एक ऐसा उसूल था, दस्तूर था कि मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा जब तक वो ना बताए और जब तक वो ना पूरी की जाए, तब तक उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो फिर अब सैनिक पूछता है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? भोलू राम फिर वही दोबारा से वही कहता है कि मुझे राजा को कहानी सुनानी है। सैनिक के शीर्ष अधिकारी ने उसको पहले ही कह दिया था, उसको पहले से अंदेशा था कि ये करेगा। तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बिल्कुल चाक चौबंद कर रखी थी। राजा को इस बार पहले से ही ऐसा इल्हाम था कि यही होने वाला है। इस बार राजा सो नहीं रहा था, राजा जाग रहा था। जब उसको ये संदेशा गया कि भोलू राम फिर एक कहानी सुनना चाहता है, और राजा ने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों को भी कहा, जो पहले से ही तैयार थे, सजग थे, आनंद फानंद में दरबार सजता है। भोलू राम को लेके जाया जाता है, और राजा भोलू राम को कहते हैं, 24 घंटे बढ़ा लिए ना अपनी जिंदगी के, हैं? बहुत खुश होगा तू आज। चल, तेरी खुशी हो हमारी खुशी। अब बोल, क्या कहानी सुनाना चाहता है? और हाँ, ये 1001 रातों वाली अरबी कहानी, ये सब मत सोचिए, कभी तो इस फिराक में हो ना। ये अरब देश है ना, यहां पर कोई ऐसी कोई बात होने जा रही है। तेरा ये आखिरी अवसर है, समझ गया ना? अब कभी ये सोचे कि फिर मैं आज किसी ना किसी से बच करके फिर निकल जाऊं, कल फिर सुना, फिर ये चलता रहे सिलसिला, ये 1001 रातें तो नहीं मिलने वाली। भोलू राम को कुछ नहीं होता, मुस्कुरा रहा है, कहता चल अब सुना, अब ये टनकपुर सनकपुर खनकपुर कुछ नहीं चलेगा ना। तेरे साथ मैं वादे वादे उलझूंगा ना, जैसे दोपहर हो जाए, जल्द से जल्द करेंगे, काम करके निपटा करके, हमें और भी काम करने हैं तेरे को फांसी पे लटकाने के बाद। कहता महाराज
फांसी पे लटकाना इतना हंसी खेल का बात है क्या? कहता अच्छा, ये चेतावनी है कि चुनौती? कहता महाराज कुछ नहीं है, ये तो मैं सिर्फ एक बात से कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, लेकिन ना चेतावनी ना चुनौती, एक मेरा एक वादा है आपसे कि फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते आप मुझे। कहता अच्छा, इतना विश्वास? मैं तो ऐसा कोई आदेश नहीं पारित करने जा रहा, आप ही करेंगे महाराज, आप ही के श्री मुख से ये शब्द बाहर आएंगे। कहता अच्छा, बहुत विश्वास है अपने आप पे, चल अब कहानी सुना। क्या कहानी है तेरी उलझुल पटांग सी? तो कहता महाराज, आज कनकपुर छोड़ो ना उसको, सीधी सच्ची एक कहानी सुनाता हूं आपको। ये भी उसी जगह कहानी है जहां पर आप मुझे भेजना चाहते हो। कहता है मैं तुझे कहां भेजना चाहता हूं बे? कहता लोक से परलोक भेजना चाहते हो ना, परलोक की कहानी ये भी है, पहले जैसी थी। अच्छा, तो परलोक का विशेषज्ञ बन गया इसी लोक में। चल सुना, अब छोटी सी कहानी है महाराज। कहता चल अच्छा है, छोटी है, समय मत खुटा कर। महाराज हुआ ये कि एक व्यक्ति जो बहुत ही अपने आप को पहुंचा हुआ समझता था आपकी तरह, महाराज गुस्सा आता है। कहता है उसकी असमय मृत्यु होती है। महाराज को और गुस्सा आता है, मेरे को मार रही है। सारा राज दरबार सकते में ये क्या कह रहे हैं, तो राजा के साथ तुलना कर रहा है। हाँ महाराज, अब वो पहुंच जाता है, बहुत अपने आप को वो समझता था आपकी तरह, और असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर कहता फिर क्या हुआ? चित्रगुप्त के सामने पेशी होती है। चित्रगुप्त अपने सारे बही खाते देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो बड़ा पेचीदा केस है। कहता हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारे पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है, क्योंकि आपने ना पाप करे ना पुण्य करे। आपका एक भी पाप इसमें नहीं दिख रहा, एक भी पुण्य नहीं दिख रहा। तो हम कैसे इसका निर्धारण करें कि आप स्वर्ग के अधिकारी हो कि नरक के? कहता तो फिर मैं क्या करूं महाराज? चित्रगुप्त को कहता है। तो कहता है, अब भोलूराम बोलता है राजा को, महाराज चित्रगुप्त ने उस व्यक्ति से मदद मांगी जिसके भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, जैसे आप। अच्छा, अब राजा को और गुस्सा आता। खैर कहानी आगे बढ़ती है। चित्रगुप्त कहता है कि तू ही बता दे भाई कि तूने कोई पुण्य किया, पाप किया, एक कोई घटना बता दे, उसी से हम तेरे को आगे कहां पे जाना उसका निर्धारण कर देंगे। कहता अच्छा मैं बताता हूँ। कहता है हुआ ये, एक बार की बात है, एक घटना आपको बताता हूँ कि मैं कहीं अपनी बग्गी से जा रहा था और मैंने देखा कि 5-6 लोग हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप, वो जो है एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। तो कूद करके मैं पहुंच जाता हूं और उसको बीच बचाव करता हूं, हटा देता हूं। अब चित्रगुप्त बहुत खुश होते हैं, कहता वाह ये तो बहुत अच्छा तूने पुण्य का काम किया। फिर क्या हुआ? कहता तो महाराज ऐसा था कि जो उनका जो सरदार था, जो गुंडों का, मैंने देखा कि उसके ना होठों पे एक गोल गोल सी कोई सोने जैसी चमकती चीज, कोई उसने नथ जैसी वो पहन रखी थी और वो बिंदी हुई थी उसके होठों से। कहता फिर?
कहता फिर क्या था? मैंने जब उसको कहा तो वो सरदार चिल्लाया कि हट जाए ऐसे। मैंने आप देखा ना तब उसकी जो वो होठों पे जो नथ लगी हुई थी वो पूरी खींच डाली, वो लहूलुहान हो गया, उसका होठ फट गया। चित्र को बहुत खुश होता है, अरे वाह, ये तो बड़ी बहादुरी काम किया तुमने। कब की बात है ये? अब वो व्यक्ति कहता है, महाराज अब से 4 मिनट पहले। अब बोलूराम की कहानी खत्म हो जाती है। अब राजा थोड़ी देर सोचता है, फिर उसको समझ में आती है, थोड़ी देर में उसको चमकती है बात कि हाँ, इसका मतलब ये था कि वो जब उसने उसकी नथ निकाली तो वो उसने उसको इतना पीटा कि वो मर गया और वो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी कि बढ़ चढ़ के बात करता था। अब उसको याद आया कि तो मेरे से तुलना कर रहा था, ये मैं भी क्या ऐसा? कहता अच्छा चल, अब तूने मेरे जितना वो उपहास कर रहा था कर लिया। सैनिकों को बोलता है जाओ, अब ले जाओ उसको, चला दो फांसी के तख्ते पर। अब वो सैनिक उसको लेके जाने, ठहरिए 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 महाराज ठहरिए। अब क्या हुआ महाराज? धारा 311 तो देखी नहीं आपने, 312 तो देख लो अपने संविधान की। 312 क्या कहती है वो? कहता महाराज 312 ये साफ साफ कहती है कि अगर 2 बार फांसी करने का, किसी को फांसी देने का निर्णय होता है और किसी कारणवश फांसी नहीं हो पाती है तो तीसरी बार उसको फांसी नहीं दी जा सकती, वो निर्णय नहीं चुराया जा सकता और वो व्यक्ति रिहा हो जाएगा। तो कहता अभी दूसरी बार कब हुई है? कहता भूल रहे हैं आप महाराज, देखिए तो सही, बाहर धूप सर पर है। पहला कानून था 311, ये कहता कि भोर से पहले देनी है फांसी। अब आपने राज दरबार को सम्मिलित करने में, सब इकट्ठा करने में इतना समय लगा दिया कि भोर तो कब की, अब तो दोपहर होने जा रही है। अब राजा को समझ में आता है और हंसते हैं और कहते हैं कि चल जा बोलूराम, मुझे तेरी बातों में बहुत रस आता है, तेरी सजा, मौत की सजा माफ, और अब से तू फिर से उसी पद पर है और पहले से 4 गुना वेतन पर। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।